में शादी ब्याह का भी कोई आया है क्या योजना? मैं प्रभात कुमार सिंह, सहायक समायुक्त जनपद मऊ। हमारे यहाँ जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण गतिविधियों में लोग संलग्न होते हैं, जो श्रमिक, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोग सभी लोग अवगत हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद पात्रता अनुसार जो योजनाएं हमारे यहाँ से चलती हैं, लगभग 11 योजना है। कुछ योजनाएं मर्ज कर दी गई हैं, जिसमें 3-4 बड़ी ऐसी योजना है जिसमें ज़्यादातर लोग लाभ लेते हैं, आवेदन करते थे। इसमें विगत माहों में लगभग 10-11 माह, 1 वर्ष लगभग हमारे यहाँ साइट बंद रहा, जिसके कारण बहुत असुविधा हुई। अब साइट पिछले महीने से पुनः चालू हो गया है। कुछ उसमें परिवर्तन हुए हैं, आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए या जो अन्य जरूरी चीज़ें हैं उसको साइट से ही मैच कर लिया जाता है, उसके बाद आवेदन होता है। तो कुछ परेशानियां हो रही हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी समस्या है, आधार वेरिफिकेशन किसी का नहीं है या कोई नाम में परिवर्तन है, तो जनपद स्तर पे होता है। तो हम लोग डेली जितने भी आवेदन आते हैं कोशिश करते हैं उसी दिन उसको निपटा के, ताकि हमारे यहाँ आवेदनों की संख्या बढ़ सके। निर्माण श्रमिक जो हमारे यहाँ पंजीकृत होते हैं, अगर उनका 1 वर्ष पुराना पंजीकरण है कम से कम, और अपनी पुत्री की वो शादी करते हैं, तो उसके लिए एक अनुदान की योजना है। सामान्य स्थिति में जब वो अपनी पुत्री की शादी करते हैं, स्वजातीय शादी, तो उन्हें 55,000 रुपए की धनराशि दी जाती है हाथ पीले करने के बाद बिटिया के। यदि कोई निर्माण श्रमिका है जो खुद की शादी करती है, तो भी उसे 55,000 रुपए मिलेंगे, अगर वो निर्माण श्रमिका के रूप में हमारे यहाँ 1 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो। जैसे कि आप जानते ही हैं, पुत्री की शादी के लिए मिनिमम उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उससे कम में तो शादी करना गैर कानूनी है, संज्ञेय अपराध है। इसके अलावा यदि हमारे यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जो आप लोग समाज कल्याण विभाग में देखते होंगे, जो BPL के लोग हैं उनकी शादियाँ होती हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों, तो उन्हें धनराशि प्रदान की जाती है अनुदान। उसी तरह हमारे यहाँ भी 11 जोड़े या उससे अधिक की संख्या है, तो एक किसी दिन निर्धारित करके वो शासन के द्वारा होता है, और सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता रहा है। कहीं कहीं खासकर जो ज़्यादा बड़े शहर हैं, मंडल हैं, वहाँ किया भी गया है। जनपद मऊ में नहीं हुआ है अब तक। तो माननीय मंत्री जी, जो श्रम मंत्री हैं, उनके द्वारा, DM साहब के द्वारा इसमें शिक्षा भी व्यक्त की गई थी, और ये प्रयास हम लोगों का रहा है कि इससे हमारा रीच भी बढ़ेगा। हमारे जो जनपद मऊ के श्रमिक हैं, उन तक हमारी बात भी शायद ज़्यादा अच्छे ढंग से पहुंचेगी और आवेदनों की संख्या बढ़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक BOC बोर्ड से, लखनऊ से हमारे पास पत्र भी आया था उप समायुक्त महोदय आजमगढ़ के द्वारा, कि हमने उसमें संभावित तिथियां फरवरी-मार्च माह की 3-4 तिथि जो लगन के हिसाब से थी, 3-4-5 तिथियां भेज दी हैं। यदि उनमें से कोई तिथि फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद कार्रवाई होगी। और ऑलरेडी हम लोग अन्य योजनाओं में भी, और एक अटल आवासीय विद्यालय योजना चल रही है, जिसके विषय में मैंने प्रेस विज्ञप्ति भी दी है, समाचार पत्रों में दिया है। आप लोग जानते होंगे कि जो गरीब श्रमिक हैं, जिनका 3 वर्ष पुराना पंजीकरण हो, उनका कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। 31 तक अंतिम तिथि है अब तक। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हो। सामूहिक विवाह के लिए भी आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अन्य योजनाओं में भी आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए हम लोग लगातार कैंप्स भी लगा रहे हैं। सामूहिक विवाह हमारे यहाँ सारी पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, और सारे आवेदन ऑनलाइन होते हैं। सामूहिक विवाह में चूंकि तिथि निर्धारित नहीं है, और वो जो कन्या विवाह सहायता योजना है उसमें एक स्पेशल कैटेगरी होती है, तो कि हम लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में हम लोग ग्राम प्रधानों से भी संपर्क कर रहे हैं, श्रमिकों से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के द्वारा भी संपर्क स्थापित हो रहा है। तो पूर्व में अगर चाहें तो वो ऑफलाइन आवेदन हमारे यहाँ दे सकते हैं, हम लोग उनका नोट भी करते हैं। ऑफलाइन आवेदन का बहुत ज़्यादा अर्थ तो नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूचना हमारे पास और दस्तावेज मुहैया करा दें। जब तिथि निर्धारित हो जाएगी, उसके बाद हमारे यहाँ जो रहेगा, हम उसको ऑनलाइन करेंगे। उसमें जो समस्याएं आएंगी उसमें श्रमिकों से बात करेंगे। यदि जो श्रमिक हमारे यहाँ ऑफलाइन आवेदन अगर दे भी दिया हो,
तो वो खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, खुद के सोर्सेस के द्वारा या जन सेवा केंद्र से, ओपन पोर्टल से। कहने का अर्थ ये है ऑनलाइन आवेदन ही होगा बाद में, लेकिन चूंकि हम लोग प्रयास पहले से कर रहे हैं और जब तिथि निर्धारित हो जाएगी उसके 15 दिन पूर्व ही शासनादेश में व्यवस्था है कि ऑनलाइन के लिए वो प्रक्रिया खोली जाएगी लखनऊ से, तो तब तक समय कम बच जाता है और वहां पूर्व की स्थिति हो जाती है और सब लोगों को पता नहीं चल पाता। मान लीजिए जैसे किसी श्रमिक ने आवेदन किया, उसका नवीनीकरण नहीं हो पाया था या आधार वेरिफिकेशन, तो वो बेचारा 2 दिन 3 दिन तो इसी में भटकता रह जाता है। तो हम लोगों के पास जब सारी चीजें रहेंगी तो हम लोग उससे संपर्क स्थापित करके उसका काम करने का प्रयास करेंगे। ऑफलाइन जो आपके आवेदन भेजता है तो दस्तावेज में क्या क्या जमा करना पड़ता है उसको? अब वो मैंने जो प्रेस विज्ञप्ति थी उसमें दिया था, मोटा मोटी समझ लीजिए। सामूहिक विवाह की स्थिति में तो वर वधू का कार्ड का कोई मतलब नहीं है, तिथि तो हम निर्धारित करेंगे, मेरे समक्ष शादी हो रही है, तो जो श्रमिक या श्रमिका है जिसकी पुत्री की शादी होनी है उसका पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिए, नवीनीकरण रिन्यू हो चुका है, लेटेस्ट है, इसके संबंध में चाहिए। उसके अलावा जो वधू है उसकी बिटिया जिसकी शादी कर रहा है उसकी उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज चाहिए, और जो वर है उसकी उम्र 21 से ज्यादा है, इसके संबंध में कोई दस्तावेज चाहिए, और आधार कार्ड सब लोगों का लगा दें।